मेरे मनपसंद मुरारी प्रसाद गौतम है कि जो हमारे क्षेत्र से आते हैं वो हर दुख सुख में खड़े रहते हैं। बीजेपी से आपको दिक्कत नहीं, दिक्कत सुरेश राम से। हम सुरेश राम को जानते भी नहीं है, वो आएंगे सांसद बन जाएंगे, कल फिर नजर नहीं आएंगे। नरेंद्र मोदी के पार्टी से सुरेश राम जी कैंडिडेट बने हैं, चुनिएगा उनको सांसद। नहीं, हम अगर हमको लगा कि मुरारी प्रसाद गौतम को टिकट मिलेगा भाजपा की ओर से, लेकिन टिकट नहीं मिला, सुरेश राम को जगह टिकट मिल गया, तो हमको उससे थोड़ी नाराजगी है। मोदी जी के नाम पर वोट नहीं दीजिएगा। नहीं, जाया तो हमको मुरारी प्रसाद गौतम ही चाहिए था, टिकट उन्हीं को मिलना चाहिए था। कि हमारे घर में आग लगेगा तो पहले बुताने ये आएंगे कि ना कि सुरेश राम आ जाएंगे बुताने के लिए। आपको भी लोकल चाहिए? हाँ, हमको भी लोकल चाहिए। लोकल आदमी काम करता है। सुरेश राम को पसंद नहीं करते। काहे नहीं सुरेश राम जी काहे नहीं पसंद करते? मोदी जी के नाम पर वोट दीजिए ना। मोदी जी कहाँ जाएंगे? मोदी जी नहीं जाएंगे। हम लोगों को स्थानीय नेता ही चाहिए। मतलब कि सासाराम का बेटा होगा तो उसे पकड़ कर काम कराए। हाँ, काम करा सकते हैं, हम डायरेक्ट उनसे मिल भी सकते हैं। सुरेश राम बोलेंगे वेटिंग में बैठे रहो। तो ये पैराशूट से आ गए? अब पैराशूट कहीं से आगे उड़ के आ गए। मोदी जी एक बैकेट टिकट दे दिए सासाराम क्षेत्र से। मोदी जी का फैसला मान्य नहीं होगा? नहीं, हम लोगों का मन नहीं। चुनावी माहौल है और इस वक्त हम मौजूद हैं नरेंद्र मोदी के चुनावी क्षेत्र बनारस से कह लीजिए सटे हुए जो लोकसभा क्षेत्र है सासाराम लोकसभा क्षेत्र में। जगजीवन राम जी का यह कह लीजिए कि लोकसभा क्षेत्र है, ऐतिहासिक लोकसभा क्षेत्र है। और जानना जरूरी है कि जो भाजपा ने यहाँ कैंडिडेट बनाया है सुरेश राम जी को, उन पर जनता विश्वास करेगी या नहीं करेगी, क्योंकि छेदी पासवान सांसद थे और अभी तक महागठबंधन से कोई उम्मीदवार नहीं बनाया गया है। सुरेश राम कैंडिडेट है और जनता यहाँ क्या उनके समर्थन में है या नहीं है, या फिर इंडिया अलायंस से जो कैंडिडेट आएंगे उनके समर्थन करेगी, जानने की कोशिश करें। क्या नाम है बच्चा? मेरा नाम नंद किशोर दुबे है। नंद किशोर दुबे जी? जी। तो दुबे जी ये बताइए कि लोकसभा चुनाव आ रहा है, वोट करना है आपको। बिल्कुल। तो यहाँ से नरेंद्र मोदी के पार्टी से कह लीजिए इंडिया अलायंस से सुरेश राम जी कैंडिडेट बने हैं। ठीक है। इंडिया अलायंस अभी कंफर्म नहीं है, चुनिएगा उनको सांसद। नहीं, कहाँ है? इसलिए कि मीडिया जो है मोदी से तो बिक चुकी है। तो मीडिया से क्या मतलब है? सुरेश राम जी से मतलब है ना आपको? अरे तो भाजपा जो है वो तो मीडिया के हाथ में है। भाजपा मीडिया के हाथ में है? बिल्कुल। मीडिया वाले उन भाजपा के खिलाफ बोल सकते हैं? काहे नहीं बोल सकते? कभी नहीं। आप बोल रहे हैं, हम आपको बोलने नहीं दे रहे हैं। नहीं था, आप तो बोलने दे रहे हैं। लेकिन उच्च स्तर पर, उच्च स्तर पे भाजपा के सामने किसी की आवाज़ नहीं चलती है। इसलिए मुनीलाल ये सुरेश राम को पसंद नहीं करते। काहे नहीं सुरेश राम जी काहे नहीं पसंद करते? एक बार उनके पिताजी थे यहाँ, कोई विकास का काम नहीं किया, इसलिए हम उनको नहीं पसंद करते। मोदी जी के नाम पे वोट नहीं दीजिएगा। नहीं, मोदी जी सटे लोकसभा क्षेत्र से आप आते हैं। ठीक है, लेकिन हम मोदी जी के वोट नहीं देंगे। मोदी जी को वोट नहीं। अगर मोदी जी दूसरे किसी को कैंडिडेट बनाते तो आप देते? सोचा जाता है। सोचा जाता है। हाँ, लेकिन इसलिए कि सुरक्षित क्षेत्र है ये। वोट तो किसी को देना ही है। आप भाजपा ही हैं, देखिए हम भाजपा ही हैं। देखिए सुरेश राम को सुरेश राम एक भाई के टिकट ले लेना। मेरे मनपसंद मुरारी प्रसाद गौतम है कि जो हमारे क्षेत्र से आते हैं वो हर दुख सुख में खड़े रहते हैं। ठीक है। हम अगर हमको लगा कि मुरारी प्रसाद गौतम को टिकट मिलेगा भाजपा की ओर से, लेकिन टिकट नहीं मिला, सुरेश राम को जगह टिकट मिल गया, तो हमको उससे थोड़ी नाराजगी है। ठीक है। सुरेश राम जी से आपको नाराजगी इसलिए कि अचानक से आ गए? हाँ, अचानक से। हम उनको जानते भी नहीं है। हम मुरारी प्रसाद गौतम को जानते हैं क्योंकि हम हमेशा उनको नजर आते हैं, हमेशा उनसे मिलते भी हैं। वो हमारे क्षेत्र के, वो विकास कर सकते हैं। तो ये पैराशूट से आ गए? अब पैराशूट कहीं से आगे उड़ के आ गए। मोदी जी एक बैकेट टिकट दे दिए सासाराम क्षेत्र से। हो सकते हैं छेदी पासवान से नाराज होंगे इसकी वजह से। मुरारी गौतम जी है जो अभी कांग्रेस छोड़कर आए। हाँ, तो उससे कांग्रेस से हमको मतलब नहीं न है। हमारे जो क्षेत्र का विकास करे, यानी कि लोकल आपको चाहिए? हमको चाहिए कैंडिडेट। हाँ, लोकल। कांग्रेस से मतलब नहीं है। हमको लोकल चाहिए जो कैंडिडेट। बीजेपी भी बढ़िया काम करता है, बीजेपी थोड़ी ना बुराई करता है। बीजेपी से आपको दिक्कत नहीं, दिक्कत सुरेश राम से। हम सुरेश राम को जानते भी नहीं है, वो आएंगे सांसद बन जाएंगे, कल फिर नजर नहीं आएंगे। मुरारी प्रसाद कहीं भी रहेंगे, आ रहे हैं, दिल्ली रहे, कहीं भी रहे। नहीं, लेकिन सुरेश राम जी जब यहाँ आए, टिकट मिलेगा तो पहले तो मुरारी प्रसाद गौतम को पकड़ के लाएंगे यहाँ पे। हम तो उनसे ना काम करवाएंगे। आप मतलब कि सासाराम का बेटा होगा तो उसे पकड़ कर काम कराए? हाँ, काम करा सकते हैं, हम डायरेक्ट उनसे मिल भी सकते हैं। सुरेश राम बोलेंगे वेटिंग में बैठे रहो। वेटिंग में बैठे रहो। हाँ, अब जानते कि नहीं जानते हैं? तो हम जानते हैं मुरारी प्रसाद गौतम, चेहरा भी देखेंगे तो पहचान जाएंगे हमारे क्षेत्र का लोग है, आयो भाई मिल ले। नहीं, लेकिन सुरेश राम जब चुनावी सभा पहली बार किए यहाँ, तो कह रहे हैं कि हम सासाराम के बेटे हैं, सासाराम में हमारी पढ़ाई हुई है, पैदाइश यहाँ हुई है। मोदी जी के तरह सुनिए, जैसे मोदी जी बोलते हैं ना कि हमारा बचपन का नाता है, वो भी बोले हैं कि सासाराम से बचपन का नाता। हम हैं लश्करीगंज का। ठीक है। हम जाके बस या बक्सर में, चाहरा में
तो हम वहाँ पे बोले कि हम पढ़ाई किए वहाँ से, तो ये नहीं ना होता है, जबकि पढ़ाई करने से मतलब नहीं ना। हमारे दरवाजे पे गई, हमारे घर में आग लगेगा तो पहले बुताने ये आएंगे कि ना कि सुरेश राम आ जाएंगे बुताने के लिए, वो 2 दिन बाद ही आएंगे। अभी अगर कोई बात होता है तो मोहल्ला लोग हमको उठा के हॉस्पिटल पहुंचाएंगे कि ना कि सुरेश राम पहुंचाएंगे, बाहर ही नहीं आएंगे। बस इतना ही मतलब कि आपका खुला ऐलान है कि बाहर ही नहीं चले, घर वाला चले। हाँ, घर वाला चलेगा। फिर भी बीजेपी को हम वोट करेंगे, लेकिन जाया तो हमको मुरारी प्रसाद गौतम ही चाहिए था, टिकट उन्हीं को मिलना चाहिए था। चलिए ठीक है, मोदी जी भगवान के 400 पार होके, ये बात नहीं है। भाजपा वोटर है, दिक्कत आपको सुरेश राम से। हाँ, सुरेश राम से भी अनजान, अरे लोकल आदमी को देते हैं। आइए, इधर आइए, इधर आप भी आइए। लोकल किसी को बनाता, अरे ये लोग को बुझाता नहीं है, पढ़ा लिखा जाहिल होता तब ना। ठीक है, हमारे लोकल कैंडिडेट होना चाहिए। लोकल चलिए, तो इनको लोकल चाहिए। चाचा क्या नाम है? अशोक कुमार सिन्हा। सिन्हा जी, आपको क्या पसंद है? आपको भी लोकल चाहिए? हाँ, हमको भी लोकल चाहिए। लोकल आदमी काम करता है, बढ़िया काम करा सकता है। उनके पास तो वेटिंग में बैठना है। मतलब कि सुरेश राम जी जीत कर जाएंगे तो वहाँ अगर आप लोग जाएंगे काम करवाने के लिए तो वेट करना पड़ेगा। हाँ, वेट करना पड़ता है। इसलिए हम लोग ऐसा नहीं नेता चुनना चाहते। मोदी जी का फैसला मान्य नहीं होगा? नहीं, हम लोगों का मन नहीं। तो मोदी भाई जी के यहाँ चलना चाहिए ना जी, मोदी जी के नाम पर वोट दीजिए ना। मोदी जी कहाँ जाएंगे? मोदी जी नहीं जाएंगे। हम लोगों को स्थानीय नेता ही चाहिए। स्थानीय नेता ही चाहिए, दूसरा नहीं चाहिए। स्थानीय में बेहतर कौन है? गौतम गंभीर भी है और लोग भी है। हाँ, मुरारी प्रसाद गौतम। ठीक है, अगर पार्टी देता है तो उनको बनाएंगे। हाँ, उनको बताएंगे, देंगे, सोचा जाएगा। लेकिन इनको तो चेहरा ही नहीं देखे हैं तो हम क्या करेंगे? नहीं, जब बीजेपी, जब मोदी जी हमारे चुन के कैंडिडेट भेज दिए हमारे लिए तो सुरेश राम को, तो हम उन्हीं को बनाएंगे विधायक, ठीक है, सांसद उन्हीं को बनाएंगे। ठीक है ना, सुरेश राम को वोट देंगे, क्योंकि ज्यादातर उनको देना चाहिए था मुरारी प्रसाद गौतम को। नीतीश जी का ये तरह का है, पलटी मार रहे हैं। अरे वो तो अब क्या बोल रहे हैं उनके बारे में, अब पलटी राम है हमारे। आप भी पलटी मार रहे हैं? आप भी पलटी मार रहे हैं? हम पलटी नहीं मार रहे हैं, हमको मुरारी प्रसाद से लगाव भी था ना यही। हाँ, सुरेश राम से भी हम बीजेपी मोदी को देखते हैं हम लोग।